दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर मुजफ्फ़रनगर से निकल कर के सामने आई है कि वहाँ 700 मुसलमानों पर एफ़आईआर दर्ज हो गई है। यानी पुलिस वालों ने 700 मुसलमानों पर एफ़आईआर दर्ज की है। आइए पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ क्या है। मामला यह है कि कोई अखिल नामी मरदूद शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वो ऐसे अल्फाज थे कि जो भी मुसलमान सुनेगा वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, वो भड़क जाएगा। कुछ इस तरह के उसने नाज़ेबा अल्फाज सोशल मीडिया पर क्या नाम है बोले हैं, और बोलने के बाद जो है वो वीडियो वायरल हो गई। और जब लोगों ने वो वीडियो देखी वहाँ के मुसलमानों ने, तो मुसलमान भड़क गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब उन मुसलमानों ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो पुलिस ने उस शख्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की और उसे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की भी क्या नाम है कोशिश की है। जो मुसलमानों ने कार्रवाई मांगी है उन लोगों ने कार्रवाई भी की है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के 700 मुसलमानों पर भी एफ़आईआर दर्ज हुई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उस शख्स को तो गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने कह दिया कि हाँ कर लेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी कह दिया है कि हाँ कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में छोड़ा गया मुसलमानों को भी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के मुसलमानों को भी छोड़ा नहीं गया है। वहाँ के 700 तकरीबन 700 लोगों पर एफ़आईआर दर्ज हुई है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जारी कर दिया गया है। आइए मैं आपको एक पुलिस वाले की वीडियो दिखाता हूँ कि वो शख्स क्या कहता है। ज़रा इसकी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना में 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति द्वारा विवादास्पद पोस्ट कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ थाना बुढ़ाना में तहरीर दी गई थी। तहरीर प्राप्त करते ही उस व्यक्ति को तत्काल अरेस्ट कर दिया गया था, परंतु किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग सड़कों पर आ गए थे। उनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया था। इस प्रकरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें फुटेजेस को चेक करते हुए उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 500 से 700 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मार्ग जाम करना, आपत्तिजनक नारे लगाना और इलीगल असेंबली करना और एमसीसी वायलेशंस की धाराएं हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के द्वारा ये अफवाह फैला दी गई थी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। हम इस पर बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिसने भी अफवाह फैलाई थी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें उधर से भी एक तहरीर प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने जो बंद शटर था उस पर कुछ पत्थर फेंके हैं, उस पर भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें भी जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध तो सुना आपने दोस्तों, पुलिस वालों ने क्या कहा। मतलब ये है, एंगल कोई भी हो, एंगल ट्रिंगल जो भी हो, अपनाना है, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होनी है। कहीं पत्थर बाजी करने का मामला है तो कहीं हंगामा करने का मामला है कि 500-700 मुसलमानों पर एफ़आईआर दर्ज इसलिए हुई है कि उन्होंने हंगामा किया है, या उन्होंने नारेबाजी की है, या फिर उन्होंने पत्थर जनी उन लोगों ने की है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि मुसलमानों के ऊपर हर जगह कार्रवाई होती है। कहीं मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं, कहीं उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, कहीं उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं, कहीं उनके एनकाउंटर होते हैं। अगर इस तरह के मामलात ये मुसलमानों के, एक बात तो खैर पक्की है दोस्तों कि हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सख्ती है, सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई है, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों मैं, ये कि सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे ज़्यादा जो सख्ती बरती जा रही है वो मुसलमानों के ऊपर बरती जा रही है। आप कहीं भी देख लें, बहराइच का मामला आप उठा करके देख लें, वहाँ किसका क्या कसूर था। सब लोग तो अपने घर पे बैठे हुए थे। वहाँ जो है झंडा तोड़ा फोड़ा गया है, वहाँ पे जो क्या नाम है हंगामा किया गया है, वो भी तो दूसरे तबके के लोगों ने किया है। लेकिन कार्रवाई किस पे हुई है? कार्रवाई हुई है मुसलमानों पे। इनकाउंटर किसका हुआ? इनकाउंटर हुआ मुसलमानों का। ये बात ध्यान रखना। घर किसके तोड़े गए? घर तोड़े गए मुसलमानों के, टूटने वाले हैं। फ़िलहाल तो उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वहाँ पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है घर टूटने पे। कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करता है, कोई गुस्ताख, तो तुम्हें कुछ कहने का हक़ नहीं है। और अगर कोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई ज़बान दराज़ी करता है तो भी तुम्हें कुछ कहने का हक़ नहीं है। नहीं तो उन लोगों के ऊपर 19-20 कार्रवाई होकर के पूरी कार्रवाई, पूरी सख्ती तुम लोगों के ऊपर ठोक दी जाएगी दोस्तों।
ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और यही सच्चाई भी है। कहीं भी आप देख लें कि कहीं भी मुसलमानों का कोई भी मामलात मिलते, अगर गलती किसी की भी हो, थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती अगर कहीं मुसलमान की नज़र आ जाती है तो दूसरे तबके की गलती छुपा करके मुसलमान को हाईलाइट लिया जाता है। सोशल मीडिया पर कहीं भी आप देख ले, गोदी मीडिया में आप कहीं भी देख ले, न्यूज़ चैनल कोई भी उठा करके देख ले, अगर किसी मुसलमान का छोटा सा एंगल भी कहीं टकरा जाता है तो फ़ौरन उसकी गिरफ्त कर ली जाती है। दूसरा तबके के लोग जो होते हैं उन्हें साइड में रख करके उस मुसलमान को लाइटली ले लिया जाता है। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ उसी पर चला दी जाती है, फिर तमाम कार्रवाइयाँ उसी पर चला दी जाती हैं, उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आप क्या समझ रहे हैं? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को देख लीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कितने वक्त में जेल से बाहर निकल कर के आए हैं, कितने वक्त में उनकी जाकर के ज़मानत हुई है। लाख कोशिश करने के बावजूद अब जाकर के उनकी ज़मानत हुई है। और दूसरी तरफ लोग गुस्ताखियों पर गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, मुसलमानों को जगह जगह परेशान कर रहे हैं। उस तरह से कोई मामलात नहीं है, चंद दिन के लिए गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ये आज इन लोगों की हालत हो गई है मुसलमानों की, कि जहाँ भी देखो वहाँ ये लोग सताए जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ ये लोग मारे जा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ ये लोग काटे जा रहे हैं, बुलडोज़र चल रहे हैं तो इन लोगों के घर पे चल रहे हैं। आखिर कसूर है क्या? कसूर है किसका? कसूर भी मुसलमानों हमारा ही है। हमने अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता तर्क कर दिया, शैतानी रास्ता अपना लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पल्ला झाड़ लिया। ये बात ध्यान रखना मुसलमानों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि पाक परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों पर और तमाम आलम इस्लाम पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र रहमत फरमाए, खुसूसी करम अपना अल्लाह तबारक व तआला फरमाए अपने हबीब पाक के सदक़े। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़क़त वस्सलाम।